रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा संपदा महानिदेशालय के 97वें स्थापना समारोह को नई दिल्ली में संबोधित किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के अतिरिक्त उन्होंने उत्कृष्टता पुरस्कारों के वितरण में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा संपदा महानिदेशालय यानी डीजीडी को भूमि विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने और कानूनी प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ तत्व जमीन और संपत्ति में संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक धन, ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है। ऐसे में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचने के लिए और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए डीजीडी को तैयार रहना चाहिए। आंतरिक कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ डीजीडी को राज्य भूमि कानूनों में विशेषज्ञता हासिल करने पर भी बल देना चाहिए। देवियों और सज्जनों, आज डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के 97th रेजिंग डे पर डीईओ परिवार के आप सभी सदस्यों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पहले डीईओ की स्थापना कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी और तब से अब तक रक्षा संपदा संगठन देश के 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में स्थित 62 नोटिफाइड कैंटोनमेंट्स के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहा है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और लगन से यह संगठन दिन रात प्रगति कर रहा है और इस स्थापना दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और देश में आप अपनी एक नई छवि भी निर्मित करें। साथियों, आज जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका है और आज़ादी के 100वें वर्ष के लक्ष्य तय कर रहा है, यानी अमृत काल की समाप्ति तक का लक्ष्य तय कर रहा है, तो डीजीडी को भी आने वाले समय के लिए अपने लक्ष्य तय करना आवश्यक है। और यह डीजीडी डे हमें अवसर देता है कि हम विचार करें कि आज से लगभग 1 सदी पहले डीजीडी की संकल्पना क्यों की गई थी। देश में जहां जहां भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जमीनें थीं, वे तो संबंधित सर्विस के स्टेशन कमांडर के अधीन थी ही, वे उन जमीनों का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस देख ही सकते थे। फिर क्यों कैंटोनमेंट बोर्ड्स को अस्तित्व में लाने की जरूरत महसूस हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए अस्तित्व में लाया गया ताकि आर्म्ड फोर्सेज अपनी स्टेट्स के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट आदि से ध्यान हटाकर पूरी तरह अपनी कम्बैट प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान दें और अपने आप को अधिक से अधिक कम्बैट रेडी बनाएं। ऐसे में आज का यह दिवस हमें हमारे संकल्पों का स्मरण करने का भी अवसर देता है। डीजीडी की यह जिम्मेदारी बनती है कि समय के साथ साथ यह लैंड मैनेजमेंट एवं लोकल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अपनी कॉम्पिटेंसेस को और अधिक बढ़ाते चलें और अपने सिस्टम को और अधिक रोबस्ट भी लगातार बनाते हुए आगे बढ़ें। साथियों, रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि की देखरेख और प्रबंधन का कार्य मैं समझता हूं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के कार्यों में से प्रमुख कार्यों में से एक है। भूमि प्रबंधन को मैं वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य का भी एक प्रबंधन मानता हूं और इसके मैनेजमेंट का प्रभाव केवल वर्तमान जनरेशन तक ही नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशंस तक रहता है। और साथियों, हमने कई बार यह भी देखा है कि डीजीडी को लैंड से रिलेटेड अनावश्यक विवाद का सामना करना पड़ता है। किसी पार्टी द्वारा डिफेंस लैंड्स के इंक्रोचमेंट की खबर अक्सर आती ही रहती है। आप सब इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे आसपास के अनेक अराजक तत्व जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी करते हैं, कानूनी दावपेंच और लूफहोल्स का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सालों साल तक मुकदमा चलता रहता है। कई 1-2 पीढ़ियां भी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वह मुकदमा समाप्त नहीं होता है। कई बार फैसले उनके ही पक्ष में चले जाने की संभावना बनी रहती है, हो भी जाता है कई बार, या फिर फैसला डीजीडी के पक्ष में आता भी है, तब तक तो बड़े टाइम, मनी और एनर्जी का लॉस हो चुका होता है। और ऐसे बर्डन से बचना डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल आप लोगों ने जिस तरह सर्वे में और अधिक स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए IT बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी की ओर कदम आगे बढ़ाया था,
सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया था आपने, उसी तर्ज पर आप सभी लैंड रिलेटेड लॉज में और अधिक स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, यह आप लोगों से मेरा आग्रह है। मैं एक बार पुनः आप सबको DGD डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और डायरेक्टर जनरल श्री अजय शर्मा और उनकी टीम को इस पूरे रक्षा संपदा परिवार को अपनी तरफ से उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।